नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की टॉप एयरलाइन से जुड़ी खबरों में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे अब मात्र 80,000 रुपये में सऊदी अरब जा सकते हैं और ओमान ने भी अब फ्लाइट पर बैन लगा दिया है। वहीं ये जानकारी भी लेंगे कि सऊदी भेजने के नाम पर आपसे ट्रैवल एजेंट कितने रुपए कमा रहे हैं और जिनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है या एक्सपायर होने वाला है उनके लिए भी सरकार अब क्या कर रही है। इन सब के अलावा आज के सवाल जवाब में हम जानकारी लेंगे कि भारत से सऊदी अरब की डायरेक्ट फ्लाइट कब तक शुरू होगी, रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट के बारे में क्या अपडेट आया है और जानकारी लेंगे कुवैत, अर्मेनिया, मलेशिया, ओमान, सऊदी अरब और दुबई जाने के बारे में भी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो के पहले अपडेट की शुरुआत करते हैं देश की कोरोना रिपोर्ट से। भारत में अब कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से कम होती जा रही है। बीते कई हफ्तों से कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पहले मामले 4 लाख से पार सामने आ रहे थे, तो वहीं अब लगातार 5वें दिन 1.5 लाख से कम मामले सामने आए हैं। लेकिन कोविड महामारी से मरने वाले मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव अब भी जारी है। देश में 1,20,000 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जो कि 2 महीने के बाद आए केसों में सबसे कम है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,20,529 नए केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 3,380 लोगों की मौत हुई है। दोस्तों, इतना ही नहीं, अभी तक पूरे देश में 3,44,082 लोग कोरोना महामारी से दम तोड़ चुके हैं। देश में कम होते केसों के बीच में कई राज्य लॉकडाउन में ढील दे रहे हैं, तो कुछ राज्य अब भी सख्ती बरते हुए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है ओमान की फ्लाइट से। दोस्तों, जो फ्लाइट ओमान ने भारत के साथ कोरोना के केस बढ़ने के कारण बंद की थी, वो उसे अब भी खोलने को तैयार नहीं है और उसने अब बीते कल 3 और देशों के साथ फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया है। जिसके बारे में टाइम्स ऑफ ओमान ने बताया है कि थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम से अब कोई भी पैसेंजर ओमान नहीं आ सकता। इससे पहले ओमान ने भारत सहित 12 देशों से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दी थी और अब इन 3 देशों को और ऐड कर देने के बाद देशों की संख्या कुल 15 हो गई है, जिनके साथ ओमान ने फ्लाइट को बंद किया हुआ है। वीडियो का अगला अपडेट लेते हैं भारत से सऊदी अरेबिया और दुबई जाने के बारे में। अगर आप सऊदी और दुबई कम खर्चे पर जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ आई है। अब आप मात्र 80,000 रुपये में इन दोनों देशों में जा सकते हैं, जिसमें आपको फ्लाइट टिकट, क्वारंटीन का खर्चा और खाने पीने का सारा एक्सपेंस शामिल होगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप हमारे द्वारा इस पर बनाए गए एक स्पेशल वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी है। लिंक अभी आपको आई के बटन पर मिल जाएगा और इस वीडियो के अंत में भी मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। अगला अपडेट आ रहा है ऐसे लोगों के लिए जो दूसरे देश से भारत आए हुए हैं, लेकिन फ्लाइट ऑपरेट नहीं होने की वजह से वापस नहीं जा पा रहे हैं और जिनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है या होने वाला है, तो उनके लिए एक अच्छी खबर आई है, जिसमें अब भारत सरकार ऐसे सभी लोगों के वीज़ा एक्सपायरी डेट को 31 अगस्त तक आगे बढ़ा रही है। यानी कि अब आप 31 अगस्त तक भारत में रुक सकते हैं और फिर फ्लाइट शुरू होने के बाद अपने देश वापस लौट सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने एयरलाइन से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट देखे। अब हम देखेंगे आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब को। दोस्तों, आज का पहला सवाल लेते हैं पंकज सिंह का, जिन्होंने लिखा है कि कैन आई गो कुवैत, आई हैव परमिशन लेटर फॉर एंट्री टू कुवैत। हाँ भाई, अगर आपके पास कुवैत में एंट्री की परमिशन है तो आप बेशक भारत से कुवैत जा सकते हैं। आरव गिल लिखते हैं कि हेलो, श्योर है ना? हाँ भाई, 100% श्योर हैं। आप अर्मेनिया से होते हुए सऊदी अरब जा सकते हैं, जिसका प्रूफ मैंने आपको कल की वीडियो में दे दिया था और एक प्रूफ आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें बादशाह खान ने भी कमेंट करके बताया है कि वो अर्मेनिया से होते हुए परसों ही रियाद पहुंचे हैं। यहाँ इनका कुल खर्चा 1,20,000 रुपये आया है, जो कि ज़्यादा है, लेकिन जो मैंने आपको बताया है वो सिर्फ 80,000 रुपये हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो तो आपको पहले बताया था कि बना दिया है, जो कि आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं संजीव कुमार का, जो पूछते हैं कि भाई मलेशिया की रेगुलर फ़्लाइट का कोई अपडेट दो, इंडिया टू कोलालमपुर प्लीज़। भाई, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत से मलेशिया तो क्या, बाकी के किसी भी देश के लिए रेगुलर इंटरनेशनल फ़्लाइट अभी शुरू नहीं होगी। आप अगर जाना चाहते हैं तो एयर बबल्स की फ़्लाइट से जा सकते हैं, जिसके लिए आपको एयर इंडिया एक्सप्रेस से कॉन्टैक्ट करना होगा और इसी एयरलाइन से आपको टिकट भी मिल जाएगी। अगला सवाल पूछा है बबलू ने कि भाई अर्मेनिया के वीज़ा के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और हमें इंग्लिश मालूम नहीं है।
बस उर्दू और अरबी मालूम है। क्या हम आर्मेनिया जा सकते हैं, प्लीज़ बताएं। भाई आपको आर्मेनिया के वीज़ा के लिए पासपोर्ट, फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी जैसे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है तो भी आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको बस वहाँ पर 14 दिन ही तो रुकना है। सो आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप भारत से आर्मेनिया जा सकते हैं। आगे मिस्टर पासवान लिखते हैं कि 2,50,000 रुपये ले रहे हैं। यहीं पर सेवाराम यादव ने लिखा है कि 2 लाख रुपए ले रहे हैं। हाँ भाई, यहाँ एजेंट आपकी मजबूरी का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि आर्मेनिया से सऊदी अरब जाने का टोटल खर्चा 80,000 से 85,000 तक ही होता है, और ये उससे लाखों रुपए ज़्यादा ले रहे हैं और मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा है रियाज उर्फ गुड्डू ने कि भाई साहब सऊदी अरब से दिल्ली की जानकारी देंगे, दिल्ली एयरपोर्ट पर क्वारंटीन है या नहीं। भाई अभी के अपडेट के अनुसार आपको पहले तो सऊदी अरब से कोरोना टेस्ट करवाकर फ़्लाइट लेनी होगी, उसके बाद आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर आने के बाद फिर से टेस्ट करवाना होगा। अगर ये टेस्ट रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आती है तो ही आपको क्वारंटीन में जाना होगा, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट अपने घर पर जा सकते हैं। आगे मासूम अहमद ने लिखा है कि आई एम गोइंग टू सऊदी अरेबिया, भाई गिव योर नंबर। भाई कॉन्ग्रेचुलेसन सऊदी अरब जाने के लिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप बिना किसी परेशानी के सऊदी अरेबिया पहुंच जाएं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। आईडी आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आपका जो भी सवाल होगा या आप जो कुछ भी मुझे बताना चाहेंगे हम वहां से बात कर लेंगे। शाहिद भाई लिखते हैं कि भाई हम लोग नेपाल में फंसे हुए हैं, कब फ्लाइट चालू होगी। भाई सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन आप हिम्मत से काम लें और सबसे पहले आप एम्बेसी जाएं और उन्हें लिखित में अपनी प्रॉब्लम बताएं और उन्हें मेल भी करें, क्योंकि अब के समय में आपकी मदद एम्बेसी ही कर सकती है। वीडियो का अगला सवाल लेते हैं अकरम शेख का, जिन्होंने लिखा है कि यार एजेंट तो बोल रहे हैं कि आर्मेनिया से नहीं जा सकते। भाई एजेंट तो बोलेंगे ही, क्योंकि उन्हें तो आपसे मोटा पैसा कमाना है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भारत से आर्मेनिया की फ़्लाइट ऑपरेट हो रही है, जो कि यूनाइटेड एयरलाइन ऑपरेट कर रही है, और आप भारत से पहले आर्मेनिया और उसके बाद सऊदी अरब जा सकते हैं। आगे आसिफ भाई ने पूछा है कि डिसीजन कब आएगा ओपन फ्लाइट का इंडिया टू सऊदी। देखो भाई, भारत और सऊदी के एम्बेसडर के बीच में फ़्लाइट शुरू करने को लेकर मीटिंग तो पिछले कुछ दिनों से लगातार ही हो रही है, लेकिन डिसीजन का अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये तो सऊदी अरब सरकार पर डिपेंड करता है कि वो कब तक भारत की फ़्लाइट को आने की परमिशन देती है। नेक्स्ट सवाल पूछा है कमल कौर ने कि ओमान की फ़्लाइट कब शुरू होगी, ये बताओ। मिस कौर जी, भारत से ओमान की फ़्लाइट पर लगाए गए बैन को ओमानी सरकार के द्वारा और आगे बढ़ा दिया गया है। ये बैन कब तक रहेगा ये तो ओमानी सरकार ही जानती है, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में इस बार कुछ भी नहीं बताया है कि बैन कब तक रहेगा, यानी कब तक फ़्लाइटें फिर से शुरू हो जाएगी। सो अभी हमें वेट ही करना होगा फ़्लाइट ओपन होने का, इसके अलावा हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और भी फ्लाइट, एयरलाइन, देश दुनिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को हमेशा की तरह लाइक और शेयर तो दोस्तों कर ही देना। अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।